हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है एक वेब पोर्टल की खबर से। कांग्रेस विधायक नाराज हैं। वेब पोर्टल में दिल्ली गए विधायकों के बारे में खबर से नाराज हैं विधायक। कांग्रेस विधायक FIR की तैयारी कर रहे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह, राम कुमार यादव पहुंचे थाने। अनीता शर्मा, कुलदीप जुनेजा भी सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान भी सामने आया। राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली गए हमारे 54 विधायक FIR कराएंगे। विधायक चंद्रदेव राय ने भी FIR की बात कही है। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। चलिए, उनसे संपर्क टूट रहा है, लेकिन वेब पोर्टल में दिल्ली गए विधायकों के बारे में खबर छपी है। खबर से नाराज है कांग्रेस के विधायक। अब FIR की बात कर रहे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे, राम कुमार यादव थाने पहुंचे, अनीता शर्मा, कुलदीप जुनेजा भी पहुंचे हैं। तो सिविल लाइन थाने में शिकायत की जा रही है। और इधर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सौरभ सिंह परियार एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, दिल्ली गए थे 54 विधायक, अब वो FIR की बात कर रहे हैं। एक वेब पोर्टल को लेकर कोई खबर छपी थी, उसका हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा कि कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली गए थे और दिल्ली में जो है 3 से 4 दिन रुके भी हुए थे। और एक वेब पोर्टल के द्वारा उसी दौरे से संबंधित एक खबर प्रकाशित की गई है वेब पोर्टल में। और इसी को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक जो दिल्ली गए थे, आज वो अपने क्षेत्र में जो थाना है उसके में FIR करा रहे हैं और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इस वेब पोर्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो सिविल लाइन थाना है वहां पर विधायक बृहस्पति सिंह, अनीता शर्मा, राम कुमार यादव और कुलदीप जुनेजा पहुंचे हैं। इसी तरीके से बिलाईगढ़ में वहां के विधायक चंद्रदेव राय ने भी जो है संबंधित वेब पोर्टल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और इन सभी विधायकों की मांग है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जो है ये वेब पोर्टल के द्वारा ऐसी खबरें जो है चलाई जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकार की कामकाज बेहतर चल रहे हैं और उसी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे वेब पोर्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और एक बात ये भी जो है विधायकों ने कहा है कि ये दौरा हमारा जो है निजी दौरा था और इस दौरे को जो है उस वेब पोर्टल ने जो है अलग ढंग से जो है खबर उसमें उन्होंने लिखा है। और इससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ पूरी सरकार की फजीहत होती है ऐसी खबरों से। इसलिए ऐसे जो वेब पोर्टल है जो गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, उस पर FIR दर्ज कराया जाए। और कुछ देर पहले बृहस्पति सिंह के साथ 4 से 5 विधायक जो है सिविल लाइन थाना रायपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पर FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं उस वेब पोर्टल के खिलाफ। इसी तरीके से जो 54 विधायक और गए थे दिल्ली, वो भी जो है आज और कल में जो है अभी सब अपने अपने क्षेत्रों में FIR दर्ज कराएंगे। और मांग केवल यही है कि इस वेब पोर्टल को कौन लिख रहा है, कौन इसके लिए इनका ऑफिस है, ये पता किया जाए। क्योंकि विधायक जो बता रहे हैं कि इस वेब पोर्टल में जो उनका एड्रेस होता है वो एड्रेस भी नहीं है। इसके कारण जो है उनको मालूम नहीं हो रहा है कि इसके पीछे कौन है। तो इसलिए मांग की जा रही है कि इस वेब पोर्टल के जो है जो भी साइबर से जो टेक्निकल चीजें हैं वो जो है पुलिस पता लगाए और आखिर खबरें कौन इस तरीके से प्रकाशित कर रही है इसका मालूम होना चाहिए। ये मांग जो है तमाम विधायकों के द्वारा की जा रही है। और आज जैसे 6 से 7 विधायकों ने FIR दर्ज कराई है, उसी तरीके से नजर बना रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अब कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 अक्टूबर को दिल्ली में सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक लेंगे। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश महामंत्री रवि घोष और चंद्रशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे। बैठक में 4 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान, केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान और कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी।
26 तारीख मंगलवार को एआईसीसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूरे देश के समस्त इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित होंगे। और भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में उपचुनाव के लिए कांग्रेस की चुनाव आयोग में की गई शिकायतों को चुनाव हथियार बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई है। कांग्रेस की किसान सम्मान निधि और कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी की शिकायत को अब बीजेपी उपचुनाव में काउंटर करेगी। बीजेपी कांग्रेस को किसान और कर्मचारी विरोधी बताकर उपचुनाव में इसका सियासी फायदा लेना चाहती है। इसके अलावा इस बैठक में आखिरी दिनों में प्रचार की रणनीति पर मंथन भी हुआ है। परंतु कांग्रेस के लोगों को इस बात की आपत्ति है कि किसानों को पैसा क्यों मिला, तो उनको किसान की तकलीफों से मतलब नहीं है, किसान को पैसा क्यों मिला इसकी आपत्ति, और उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत करके किसानों के खाते में पैसा ना जाए इसको रोकने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, परंतु उनको चुनाव आयोग से कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह योजना पहले से चल रही थी। और मध्य प्रदेश में हो रही 4 सीटों के उपचुनाव में अब क्षेत्रीय विकास की जगह जातिगत समीकरण हावी हो रहा है। स्थिति यह है कि खंडवा लोकसभा सीट पर दोनों दलों का पूरा जोर आदिवासी वोटों पर है, तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में ब्राह्मण और यादवों के मतदाताओं पर पूरा फोकस किया जा रहा है, जबकि रेगांव में भी यही स्थिति बनी हुई है। फिलहाल दोनों दल इन सभी सीटों में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस ये प्रयास करती है कि हम नकारात्मक प्रचार और जातिवाद के आधार पर वोट प्राप्त करके और कैसे भी सत्ता में आ जाएं। सत्ता में रहना ही कांग्रेस का चरित्र है। इसके अलावा कांग्रेस ने देश में पिछले 50-60 वर्षों में कोई काम नहीं किया है। जब सरकार के पास बताने को कुछ नहीं होता है तो धार्मिक एजेंडा आगे आता है, जातिगत एजेंडा आगे आता है, और मध्य प्रदेश में सरकार इस पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोग, विपक्ष के साथी सब लोग उसको विकास पे बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्कूल कैंपस में नमाज पढ़ाने को लेकर नाराज हो गई हैं। दरअसल सांसद प्रज्ञा सिंह भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कैंपस में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर नाराज है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के कैंपस सिर्फ पढ़ाई के लिए होने चाहिए। यहाँ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल प्रबंधन को लेकर करीब 5 घंटे के लिए सौंपते हैं। ऐसे में बाहरी लोगों का बिना रोक टोक घुसना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा स्कूल के बाहर बन रही गुमटियों की बात है तो ये चिंता है, लेकिन कैंपस के अंदर जो हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। कलेक्टर से जानकारी मांगी है, जवाब मिलते ही प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। प्रिंसिपल अपने बिल्कुल भी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो उनकी गलतियों के लिए मैं पूरी कार्यवाही करने को तैयार हूँ। कार्यवाही मैंने प्रारंभ कर दी है। कुछ प्रश्न मैंने कलेक्टर साहब से किए हैं और कलेक्टर साहब का जवाब मिलते से ही मैं कुछ कार्यवाहियों को आगे बढ़ाऊंगी। और प्रदेश में गहराते खाद के संकट पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि खाद की कमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। खाद के दाम में इजाफा होने की वजह से हुआ है। किसानों को सब्सिडी देने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से हो जाए। जिन जिलों में ज़्यादा खाद की आवश्यकता है उन्हें आपूर्ति पहले की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खाद संकट को देखते हुए किसानों ने आग्रह मैं उनसे करता हूं कि अन्य विकल्पों पर भी विचार करें। और डीएपी को मंगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से की जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि डीएपी आ रहा है और डीएपी मिलेगा, लेकिन हम सब लोगों को जो विकल्प हैं उन विकल्पों का भी उपयोग करते रहना चाहिए। किसान आंदोलन को मध्य प्रदेश में भी तेज करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसान आंदोलन के तहत पंचायतों की शुरुआत की जा रही है और इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान कानून किसानों के हित में लाया गया है। देश के अधिकतर किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के बीच बिल को लेकर मतभेद दिखाई देता है, उनसे भी संवेदनशीलता के साथ सरकार चर्चा कर रही है। उनके प्रस्तावों पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। कृषि सुधार बिल किसानों के भले के लिए लाए गए हैं। देश भर के अधिकांश किसान बिलों के समर्थन में खड़े हुए, अधिकांश यूनियंस के बिलों के समर्थन में खड़े हुए।
कुछ लोगों को इस मामले में मतभेद है, उनसे भी हमने संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है। और उपचुनाव के बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और आसमान छूती महंगाई का मुद्दा उठा रही कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। अप्रासंगिक हो चुकी कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। बाल अपराधियों पर आई जुडिशियली रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आती रहती है, सरकार रिपोर्ट पर संज्ञान लेती है, आवश्यक कार्यवाही भी करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया कि इस समस्या पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही होगी। कांग्रेस के लोग तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनके पास विषय नहीं है, मुद्दे नहीं है, नेतृत्व की क्षमता नहीं है। कांग्रेस भी अप्रासंगिक हो गई है, नेतृत्व भी अप्रासंगिक हो गया है, इसलिए कुछ मिथ्या आरोप लगाकर अपनी राजनीति चलाने का प्रयास करते रहते हैं। एक नजर बिग न्यूज पर। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से समीर वानखेड़े एनसीबी में आए हैं, वो पहले ही दिन से फिल्म जगत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनका महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बुलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। पीएम सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। और भारत पाकिस्तान के रोमांचक मैच का आनंद लेने के लिए रायपुर के कई जगहों पर इवेंट्स किए गए। होटल्स के अलावा कॉलोनियों में बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए गए। पटाखों के अलावा लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। हर शॉट पर लोग उत्साह से पटाखे फोड़ते हैं। इसमें युवाओं के साथ बड़े और बच्चे भी शामिल हैं। इंडिया की जीत की कामना करते हुए जगह जगह केक भी मंगाए गए। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने भी टीम इंडिया के समर्थन में चीयर किया है। ये बहुत ही बड़ा गेम है और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए हार जीत लगी रहती है, पर हम हमेशा इंडिया के साथ है। इंडिया जीतेगा। We are here the resident of Arindam World City and we are enjoying this match very much। और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होते रहना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के मैच को सबसे ज्यादा वेट करते रहते कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम लोग इस मैच को सबसे ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। बहुत मजा आ रहा है, आज मैच देख के बहुत मजा आ रहा है। करवा चौथ का व्रत है लेकिन भूख नहीं लग रही है मैच देख के। हाँ, मैच देखने आए हैं, सब बहुत खुश है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। नॉर्थ और साउथ, पाकिस्तान इज आउट। और दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर दुनिया भर के दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत पाकिस्तान के लाखों लोग मैच के लिए दिल थाम कर बैठे हुए हैं। भोपाल में भारत की जीत के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। लोगों का कहना है कि भारत की जीत उन भारतीय सैनिकों को समर्पित होनी चाहिए जो भारत पाकिस्तान की सरहद पर जान न्यौछावर कर रहे हैं। भारत और इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर आज हम चादर पेश करिए। बाबा मिस्किन शाह की दरगाह बड़ी प्रसिद्ध दरगाह है, वो काफ़ी पुरानी है और हमारे अच्छे भाई ने यहाँ पर दुआ कराई है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम जीते और विजय हो, क्योंकि जो वीर शहीद हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ना है, पाकिस्तान को शिकस्त देना है, ये जीत उनको समर्पित हो।
भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इंदौर के खालसा स्टेडियम में बनी रंगोली चर्चा का विषय बनी हुई है। 20 कलाकारों ने मिलकर टीम इंडिया के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान विराट कोहली और धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर रोहित शर्मा की 7,700 वर्ग फीट की रंगोली तैयार की है। इसमें बीच में विश्व कप भी दिखाई दे रहा है। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हार्डिया ने इस अनोखी रंगोली का जायजा लिया। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बेहद ज़्यादा उत्साह देश में देखने को मिल रहा है और अलग अलग प्रयोग के माध्यम से प्रार्थना और दुआ का दौर है वो भी चालू हो चुका है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में खालसा स्टेडियम में एक ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है जिसमें एक जो बूस्टअप है वो देने की कोशिश की गई है और ख़ासतौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीम इंडिया के जो कप्तान हैं उनको इधर दर्शाया गया है। इंडिया टीम के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी आपको नजर आ रहे होंगे, कप्तान विराट कोहली और धमाकेदार बल्लेबाज जो कहलाते हैं रोहित शर्मा, इनको खास तौर पर ये पेंटिंग के माध्यम से उकारा गया है। सबसे बड़ी बात कि करीब 7,700 वर्ग फीट में ये रंगोली को तैयार किया गया है। 40 से 45 घंटे का समय लगा और उसके बाद इतनी खूबसूरत ये जो पेंटिंग है ये तैयार हुई है। करीब 3,000 किलो का जो रंग है उसका इस्तेमाल किया गया और बेहद ही खूबसूरत ये जो पेंटिंग है ये इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट है शिखा शर्मा, उसके द्वारा बनाई गई है। इसके पहले भी उसे कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, लेकिन इस पेंटिंग के माध्यम से एक बड़ा संकेत जो है वो इंदौरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बूस्टअप है और इसी तरह से पूरा जो खालसा स्टेडियम है उसको सजाया गया है। दूर दराज से लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए भी आ रहे हैं। जो मैच है उसको जिताने के लिए अलग अलग वानगी जो है वो देखने को मिल रही है और इंदौर वासियों में भी बेहद ज़्यादा उत्साह है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हार्डिया, IBC 24 इंदौर। और करीब 2.5 साल बाद होने वाले भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। कोई विराट की सेना की जीत की दुआएं कर रहा है तो कोई अपने तरीके से टीम इंडिया की हौसला अफजाई कर रहा है। जबलपुर के संगीत प्रेमियों ने भी अपने अंदाज में विराट की सेना को जीत के लिए चीयर अप किया है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। कई जगह प्रोजेक्टर के जरिए मैच देखने के लिए स्क्रीन लगाई गई है तो वहीं पुलिस और प्रशासन की खुफिया तंत्र अलर्ट पर है। दरअसल भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान माहौल तनावपूर्ण न हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इधर हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच पर सटोरियों की भी नजर है। DIG के मुताबिक शहर और ग्रामीण क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात है। तो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच से पहले लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और जिस तरह से ताज़ा लाइव स्कोर चल रहा है, इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए समर्थक मंदिर से लेकर मस्जिद तक प्रार्थना कर रहे हैं। जबलपुर में भी टीम इंडिया के प्रशंसकों ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, राम भक्त हनुमान से प्रार्थना की। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही भिंड में मिलावटी मावे का कारोबार जोरों पर है। लाहौर पुलिस ने आज
दबोह कस्बे के रतनपुरा तिराहे के पास 2 टन नकली मावे की खेप बरामद की। फिलहाल खाद्य विभाग के अफसर इसकी सैंपलिंग करके जांच की पुष्टि कर रहे हैं। 62 बोरियों में 62 डलियों में हमको 2000 किलो से ज़्यादा 2 टन से अधिक मावा सिंथेटिक मिला है, जो अमानक स्तर का प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है और शुद्धता नहीं है उसमें। इसके बाद हमने फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है, वो लोग अभी आके उसके सैंपल लेंगे, सैंपलिंग करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छी रात क्रॉस नहीं की जा सकती और बुलेटिन के आखिर में बात कैंसर की, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।